हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाइना गोयल। दोस्तों, आज हम बीएड सेमेस्टर 1 के मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, यानी कि मैथमेटिक्स होता क्या है इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। बेसिकली मैथमेटिक्स मेक्स द इनविजिबल विजिबल। जो चीज़ें हमें नहीं दिखती, जिनके बारे में हमें नहीं पता, उनको हमें जानकारी देना, ये है मैथमेटिक्स का काम। मैथमेटिक्स इज अ सिस्टमाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज़ द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव आस्पेक्ट्स ऑफ द होल यूनिवर्स। अब होल यूनिवर्स की बात हम करते हैं, जहाँ पर हमारा सारा सोलर सिस्टम आ जाता है, ठीक है, प्लैनेट्स आ जाते हैं। क्या है प्लैनेट्स की शेप? वो ओवल शेप के हैं, ठीक है, स्क्वायर शेप के हैं। तो ये सारे कंसेप्ट्स एक्चुअली ओरिजिन कहाँ से हुए, इनका जो है डिस्कवरी कहाँ से हुई इन कंसेप्ट्स की, ये बेस है मैथमेटिक्स का, ठीक है। चाहे हम इनके जो फॉर्मूलेज हैं, कोई एरिया कैलकुलेट करना है उसकी बात करें या फिर किसी शेप्स की बात करें, बिल्कुल छोटी सी एक चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, शेप्स, ठीक है। तो ये सारा बेस क्या है? मैथमेटिक्स से ही है, ठीक है। तो अब ये सब्जेक्ट बन गया है, लेकिन इसकी जो मैथमेटिक्स का ओरिजिन है बहुत ही पुराने समय से है, जब से ये दुनिया समझ लीजिए क्रिएट हुई है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नंबर्स, नोटेशंस, क्वांटिटीज, मेजरमेंट्स एटसेट्रा एंड हाउ दे अफेक्ट ईच अदर। तो हिंदी में जो है एंशिएंट हिंदूज इसको गणित बोलते थे, ठीक है। हम हिंदी में इसको मैथमेटिक्स को गणित बोलते हैं। मीनिंग देयर बाय द साइंस ऑफ कैलकुलेशंस। ऐसी साइंस जिसमें कैलकुलेशंस की जाती हैं अलग अलग चीज़ों की, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स। देखिए, बीएड में आपको मैथमेटिक्स के बेस पर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसकी हल्की सी इंट्रोडक्शन ज़रूर देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। इट इज़ अ न्यूमरेटिव एंड कैलकुलेटिव पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। देखिए, ह्यूमन लाइफ का चाहे हम छोटे बच्चे की एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, जिसको एडिशन भी नहीं करनी आती है, प्लस माइनस नहीं करना आता, वो भी एक्चुअली अपनी लाइफ में मैथमेटिक्स को यूज़ करता है। कैसे? एक बच्चे को आप 2 टॉफीज़ दे दीजिए और दूसरे बच्चे को आप 5 टॉफीज़ दे दीजिए, ठीक है, तो तभी वो बता देगा कि मेरे पास कम टॉफीज़ हैं, उसके पास ज़्यादा टॉफीज़ हैं। कैसे? क्योंकि उसने देखा कि उसके पास जो क्वांटिटी है वो कम है और दूसरे के पास जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। ये भी क्या है? मैथमेटिक्स है। फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, यानी कि जैसे ही हम चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं, हमारी थिंकिंग पावर स्टार्ट होती है बचपन में, तो वहाँ से हमारा जो एक्चुअल मैथमेटिक्स है वो स्टार्ट हो जाता है इनविजिबली, ठीक है। तो वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसको विजिबली क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। तो अब देख लीजिए इसके कुछ डेफिनेशंस बाय सम प्रोफाउंड पर्सन्स। तो लॉक ने कहा है मैथमेटिक्स इज अ वे टू सेटल इन द माइंड अ हैबिट ऑफ रीजनिंग। तो मैथमेटिक्स के जो भी टॉपिक्स होते हैं, अब आप टीचिंग लेवल पर आ गए हो तो आपको इस चीज़ के बारे में बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि मैथमेटिक्स में होता क्या है। तो ये हमारी रीजनिंग की जो लॉजिकल रीजनिंग की पावर है उसको डेवलप करता है। देन मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स। उसके बाद है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिकल साइंसेज एंड सर्टेनली नो मोर मार्वलस लैंग्वेज वॉज एवर क्रिएटेड बाय द माइंड ऑफ मैन। तो देखिए, 2-3 डेफिनेशंस आपको एग्जाम में लिखनी होती हैं। इससे क्या होता है कि मार्क्स आपके अच्छे आते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स होते हैं कि आपने डेफिनेशंस लिखी हैं, उसकी इंट्रोडक्शन दी है टॉपिक की, ठीक है। तो ये चीज़ें बीएड के पेपर में बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो मैं इसको टॉपिक के बीच में आपको ये बातें बता रही हूँ क्योंकि आपका फाइनल मोटिव क्या है कि बीएड के एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे आए। फाइन। तो अब देख लीजिए, हम डिस्कस करते हैं इसकी जो नेचर है। फर्स्ट है, इट इज़ द स्टडी ऑफ पैटर्न्स एंड ऑर्डर्स। देखिए, मैथमेटिक्स में क्या होती है, आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, वेरियस नंबर्स के साथ हम डील करते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं इसमें कितने सारे। तो ये क्या है? एक पैटर्न और ऑर्डर की स्टडी है। इट हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। जैसे हम बोलते हैं, देखिए, ये सारा टेक्स्ट जो आपको दिख रहा है ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, यानी कि A to Z इनके बीच में ही आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे। तो वैसे ही मैथमेटिक्स के अपनी एक खुद की लैंग्वेज होती है। जैसे मैं ये सिंबल लिख रही हूँ तो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि हम इसमें एडिशन कर रहे हैं, यानी कि ये प्लस का साइन है, तो ये इसके खुद की लैंग्वेज है। जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन का सिंबल, इक्वल टू, ये मैथमेटिक्स की अपनी ही एक लैंग्वेज होती है। फाइन।
उसके बाद है इट इज़ एन एग्जैक्ट साइंस, इट लीड्स टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है मतलब लॉजिकल रीजनिंग पावर को इंक्रीज करना माइंड में। जैसे आप पजल गेम्स खेलते हो, मोबाइल फ़ोन पर भी बहुत सारी गेम्स आती हैं, ठीक है, यानी या फिर आप रीजनिंग में आपने देखा होगा कंप्लीट द सीरीज, नंबर दिए होते हैं कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो ये सारी आती हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर, जहाँ पे आपकी थिंकिंग पावर स्ट्रांग होती है, ठीक है, आपका जो माइंड है उसको फास्ट वर्क करने की हैबिट पड़ती है। देन इट इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। अब देखिए यूनिवर्सल लैंग्वेज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आप चाहे यहाँ पर मैथमेटिक्स का कोई भी सम ले लीजिए, ठीक है, या फिर किसी और स्टेट में, किसी और कंट्री में चले जाएं, तो वहाँ पर भी इसके सिंबल्स जो हैं ऐसे नहीं है कि प्लस को इस तरह से नहीं लिखेंगे, किसी और तरह से लिखेंगे। तो इसकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल यूनिवर्सल है, आप कहीं भी चले जाएं इसकी लैंग्वेज चेंज नहीं होती है। जो लैंग्वेज में आप सम्स यहाँ पर सॉल्व करते हैं वैसे ही आप किसी और कंट्री में चले जाएं तो वहाँ पर भी उसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे। फाइन। इट इज़ द साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग देखिए मैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में इसके बारे में अच्छे से बता चुकी हूँ। इट गिव्स एक्यूरेट एंड रिलायबल नॉलेज। में कोई भी सम हम सॉल्व करते हैं तो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या फिर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन सेल्फ इवैल्यूएशन। अब सेल्फ इवैल्यूएशन में देखिए आता है जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद को इवैल्यूएट करना। फॉर एग्जांपल कि आपके सपोज मैथमेटिक्स में 100 में से 75 मार्क्स आए, तो आप खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं मार्क्स के बेसिस पे कि आपको कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपकी कितनी प्रेपरेशन थी और कितनी आप में कमी थी, तो वो क्या है, सेल्फ इवैल्यूएशन। देन इट इज़ को रिलेटेड विद साइंस। नेचुरली देखिए साइंस में कोई भी आप डायग्राम ड्रॉ कर ले, आप हम फिर से वो सोलर सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स कितनी दूरी पर हैं एक दूसरे से, तो वो क्या है, वो डिस्टेंस क्या है, वो नंबर्स ही तो हैं, वहाँ पर भी मैथमेटिक्स आता है। तो किसी भी प्लैनेट की जो शेप है वो क्या है, ऑर्बिट कितनी स्पीड से मूव करते हैं प्लैनेट्स, ये क्या है स्पीड, नंबर्स ही तो हैं। तो सारी चीज़ें मैथ से रिलेटेड हैं। आप मैथ और साइंस को इंटर रिलेटेड ही रखें, इनको अब अलग अलग से बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए हम आपने बीएड में पढ़ा भी होगा इंटीग्रेटेड होता है जो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि एक सब्जेक्ट का यूज़ जो है वो दूसरे सब्जेक्ट में आता है। देन नेक्स्ट इज इट इज़ रिलेटेड टू ईच आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब देखिए वही जो हमने बात की थी कि छोटा बच्चा भी मैथमेटिक्स को अपनी रियल लाइफ में यूज़ करता है, ठीक है। सपोज आप सब्जी लेने मार्केट जा रहे हो, ठीक है, तो आपको बता दिया कि 1 किलो सब्जी का जो रेट है वो इतना है, तो आपने खरीदनी है 500 ग्राम, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड बाय 2 से कर देंगे, क्योंकि 500 ग्राम क्या होता है, 1 किलो का आधा होता है। तो ये क्या है, आपकी रूटीन लाइफ में यूज़ आने वाली चीज़ें हैं। इट हेल्प्स इन जनरलाइजेशंस। अब मैथमेटिक्स की आप जो भी सम्स सॉल्व करते हो, ठीक है, लाइक आप पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाकर किसी भी ट्राइंगल की जो साइड है वो निकाल सकते हो, तो फिर उसका क्या है, पाइथागोरस का फॉर्मूला कहाँ से बना है, यही एग्जाम्पल्स को उठा के कि स्क्वायर ऑफ द 2 साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये क्या होगी, एक जनरलाइजेशन होगी। बिल्कुल छोटी सी एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको समझाया है ये, क्योंकि एग्जाम्पल से जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आ जाती हैं। देन इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे द स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्कोप एक्चुअली होता क्या है। स्कोप होता है कि उस चीज़ का यूज़ क्या है किसी चीज़ के रिलेशन में, ठीक है, कि इन फ्यूचर आप मैथमेटिक्स का स्कोप क्या समझते हैं। इट इज़ एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन इटसेल्फ, ठीक है, बिल्कुल पुराने टाइम से मैथमेटिक्स का जो ओरिजिनेशन है वो हो चुका है। इट रिवील्स हिडन पैटर्न्स दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। इट इज़ यूज्ड बाय ऑल इंडिविजुअल्स इन एवरीडे लाइफ। तो इसके बाद है सब्जेक्ट्स की सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ऑल डिपेंड लार्जली ऑन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथ्स एंड साइंस की इसका स्कोप जो है साइंस के साथ कैसे है। फर्स्ट इज फिजिक्स। देखिए साइंस में कितनी स्ट्रीम्स आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो इसके जो भी फर्दर कंसेप्ट्स होते हैं फिजिक्स में, जैसे फोर्स, प्रेशर, डायरेक्शंस, ये सारी चीज़ें क्या है मैथ्स के साथ ही मिलकर वर्क करती हैं। केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज होते हैं, तो उनको जो इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, अगर आपको याद हो कि 10th तक की स्टडी आई एम श्योर आपको याद होगा, साइंस सभी ने पढ़ी है। तो जैसे H2O है, वाटर का ये है एक मॉलिक्यूल है, तो 2 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर वाटर का एक
मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। देन बायोलॉजी में क्या चीज़ें आती हैं, लाइक ब्लड प्रेशर चेक करना, रेस्पिरेशन रेट चेक करना, देन ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ों का रिलेशन मैथमेटिक्स से है। तो मैथमेटिक्स का जो स्कोप है ये एवर ग्रोइंग है, नॉन एंडिंग स्कोप है इसका। देन इज इंजीनियरिंग, सबसे मेन फील्ड इसके अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होती हैं, ठीक, उसका बेस कितना हैवी होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें क्या है मैथमेटिक्स के इर्द गिर्द ही, उसके अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं। देन वी विल सी मैथ्स एंड सोशल साइंस। देखिए सोशल साइंस में हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सो ऑन। तो प्रोबेबिलिटी होती है इकोनॉमिक्स में, स्टैट्स होते हैं। देन हिस्ट्री में अंडरस्टैंड थ्रू कैलेंडर, ठीक है, हिस्ट्री में डेट्स की बात आती है कि कितने साल पहले की बात हो रही है, या फिर किसी का बर्थ कब हुआ, उसकी डेथ कब हुई, तो ये सारी क्या है डेट्स फर्दर क्या है नंबर्स। तो मैथमेटिक्स यहाँ पर भी अपना पूरा इन्फ्लुएंस डाले हुए हैं। देन इज ज्योग्राफी में देखिए एरियाज होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं, वो सारी मतलब कितनी एरिया में कोई स्टेट है, तो ये एरिया भी कहाँ से आया है भैया, ये भी मैथमेटिक्स से ही आया है। देन इज मैथमेटिक्स एंड एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में भी मैथमेटिक्स के पूरे अपने जो हैं रूट स्ट्रॉन्ग है। इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, एनर्जी, टाइम, आई एम श्योर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको पूरा अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो जल्दी से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और शेयर तो आपने करना ही करना है, ठीक है। तो फाइनली देखिए इसके बाद हम एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो निचोड़ है वो आपने लिखना होता है। बीएड में इसके मार्क्स अलग से मिलते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर आपका 10 मार्क्स का पेपर है तो सिर्फ वो 10 मार्क्स आपको 5-6 पैराग्राफ्स ऐसे ही लिखने के लिए नहीं मिलता है। वो देखते हैं कि आपने प्रॉपर पैटर्न से आंसर को अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि बीएड के पेपर को अच्छे से उसमें आंसर्स कैसे लिखते हैं, वो आप ज़रूर देखें, मार्क्स पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो कंक्लूजन क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स इज इंडीड द बेसिस ऑफ इट्स नेचर एंड इज मोर स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू अदर स्कूल सब्जेक्ट्स। देखिए मैथमेटिक्स के बिना हम अपनी लाइफ को सोच ही नहीं सकते हैं कि ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे हम मैथमेटिक्स को अप्लाई नहीं करेंगे। इट इज़ द फादर ऑफ all subjects, that's why its study is essential in school subjects। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा जो ये आज का टॉपिक है यानी कि मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स, ये कंप्लीट होता है। आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आने वाली वीडियोज़ में हम इसके और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो चैनल पर बने रहें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं। देखिए आपके जो कमेंट्स होते हैं, लाइक्स होते हैं, ये हमें मोटिवेशन देते हैं ताकि हम आगे से आपको और भी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर पाएँ और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।